हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश अकेडमी। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको पूरी तरह से डिटेल बताऊंगा कि कहां पर किसका प्रयोग कैसे करते हैं, राइट। तो इसके पहले मैं प्रेजेंट सिंपल में जो बताया हूं उसका एग्जांपल देकर के पास्ट में और फ्यूचर में हम तीनों को एग्जांपल देकर आगे बढ़ेंगे हम, और होपफुली आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं पढ़ाई कर सकता हूं तो बेटा क्या बोलेंगे? आई कैन स्टडी नाउ। मैं पढ़ाई कर सकता था तो कैन का सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, आई कुड स्टडी नाउ। मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्टडी नाउ। तो मैंने प्रेजेंट टेंस में ता वाला बताया, सकता था वाले वाक्य में पास्ट सिंपल बताया, और सकूंगा वाले वाक्य में फ्यूचर सिंपल बताया। तो मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक मेरे लेक्चर को पहले सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। सकता था वाले वाक्य में कुड और माइट का उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड ऑब्लिक माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुड का उपयोग करते हैं अधिक संभावना बताने में, माइट का उपयोग करते हैं कम संभावना बताने में, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि आप वहां जा सकते थे, यू कुड गो देयर। आप वहां नहीं जा सकते थे, यू कुड नॉट गो देयर। क्या आप वहां जा सकते थे? कुड यू गो देयर। दिस इज करेक्ट। उसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल में आप वहां जा पाओगे या जा सकोगे, यू विल बी एबल टू गो देयर। आप वहां नहीं जा पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू गो देयर, राइट। तो क्या आप अंग्रेजी में अच्छे से बात कर पाओगे? विल यू बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश प्रॉपरली? तो दिस इज करेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल बोलते हैं, राइट। तो मैं आपको अब बोर्ड में अच्छी तरह से बताने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से देखिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरह से अगर नियम को फॉलो करेंगे तो 110% यू विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे। नो वन कैन स्टॉप टू स्पीक, टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, टू एक्सप्रेस योर सेंस राइट नाउ। सो होपफुली देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश। प्लीज लुक एट द बोर्ड केयरफुली। सकता था, सकती थी, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, राइट। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस कुड माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम कल शाम 5:30 बजे तक बेंगलुरु से रायपुर लौट सकते थे। तो बेटा देखिए, सकते थे या सका या पाया, या देखिए हम कैसे अनुवाद किए हैं इसको। वी कुड, देखिए वी कुड रिटर्न रायपुर फ्रॉम बेंगलुरु बाई यस्टरडे इवनिंग एट 5:30। दिस इज करेक्ट। सकते थे या सका या पाया वाले वाक्य में ध्यान रखिएगा, कुड या माइट का उपयोग कीजिएगा। कभी भी आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, राइट। अगर मैं बोलता हूं इसी को कि हम लोग कल शाम को 5:30 बजे तक बेंगलुरु से रायपुर नहीं लौट सकते थे, वी कुड नॉट, यहां क्या लग जाएगा? वी कुड नॉट रिटर्न रायपुर फ्रॉम बेंगलुरु बाई यस्टरडे इवनिंग एट 5:30, राइट। तो कुड या माइट के बाद नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। इंट्रागेटिव बनाएंगे तो कुड शब्द सामने में आ जाएगा, कुड या माइट। क्या हम लोग कल शाम 5:30 बजे तक बेंगलुरु से रायपुर लौट सकते थे? कुड को वी के सामने अर्थात सब्जेक्ट के सामने लगा दीजिए। कुड वी रिटर्न रायपुर फ्रॉम बेंगलुरु बाई यस्टरडे इवनिंग एट 5:30। दिस इज करेक्ट। इंट्रागेटिव में WH वर्ड वैसे ही बनाइएगा। हम लोग कल शाम को 5:30 बजे तक बेंगलुरु से रायपुर कैसे लौट सकते थे? हाउ कुड वी, बस वी के सामने क्या लग जाएगा? कुड। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, उसके बाद फिर उसके पहले आप किसका उपयोग करेंगे? WH वर्ड। हाउ कुड वी रिटर्न रायपुर फ्रॉम बेंगलुरु बाई यस्टरडे इवनिंग एट 5:30। दिस इज करेक्ट। उसी प्रकार से सेम टू सेम है ये भी। देखिए, कुछ विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छे से प्रदर्शन कर पाए। सम स्टूडेंट्स कुड, देखिए आप, सम स्टूडेंट्स कुड परफॉर्म नाइसली इन कल्चरल प्रोग्राम, राइट। दिस इज करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें सकता था, सकती थी, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए आते हैं, उसमें बेटा कुड या माइट लगा दीजिएगा, और कुड और माइट को लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको। कुछ विद्यार्थीगण सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए। सम स्टूडेंट्स कुड नॉट परफॉर्म नाइसली इन कल्चरल प्रोग्राम, राइट। क्या कुछ विद्यार्थीगण सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छे से प्रदर्शन कर पाए? कुड को सब्जेक्ट के सामने लगा दीजिएगा। कुड सम स्टूडेंट्स परफॉर्म नाइसली इन कल्चरल प्रोग्राम, राइट।
तो उसी प्रकार से WH वर्ड, कुछ विद्यार्थीगण सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छे से प्रदर्शन कैसे कर पाए, हाउ कुड सम स्टूडेंट्स परफॉर्म नाइसली इन कल्चरल प्रोग्राम, दिस इज करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कीप प्रैक्टिसिंग, और होपफुली आप अच्छे से अंग्रेजी में बात कर पाएंगे और देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। अब देखिएगा, इसी में सकता था, मैं आपको बता दिया। अब मैं इसी का फ्यूचर बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सकूंगा, सकेगी, सकेगा, पाएगा, पाएगी, पाएंगे, वाक्य के अंत में आते हैं। ये देखिएगा लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल बी एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा या कर सकेगा या कर पाएगी। तो नाउ ही विल बी एबल टू मेंटेन हिज फैमिली, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें वर्ब का, इसमें फर्स्ट फॉर्म आता है, देखिए फर्स्ट फॉर्म है विल शैल बी एबल टू। विल शैल का उपयोग कहाँ करते हैं मैं आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो ओके, गांव वाले आज दोपहर 3 बजे तक नगर निगम आयुक्त से मिल पाएंगे या मिल सकेंगे। विलेजर्स शैल बी एबल टू, क्या विलेजर्स शैल बी एबल टू मीट द म्यूनिसिपल कमिश्नर टुडे बाई 3 PM, दिस इज करेक्ट। तो जहां पर पाएगा या सकेगा लगता है वहां पर क्या लगाना है, विल बी या शैल बी एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। नेगेटिव बनाएंगे तो नाउ ही विल नॉट, विल या शेल के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। हम अगर इसी को आपको बताएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, नाउ ही विल नॉट बी एबल टू मेंटेन हिज फैमिली। बेटा विल और शेल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। गांव वाले आज दोपहर में 3 बजे तक नगर निगम आयुक्त से नहीं मिल पाएंगे, तो विलेजेस शैल नॉट बी एबल टू मीट द म्यूनिसिपल कमिश्नर टुडे बाई 3 PM, राइट। तो ये मैं आपको नेगेटिव बता दिया। इसी का इंट्रागेटिव कैसे बनाएंगे, विल और शैल को सब्जेक्ट के सामने लगा दीजिएगा। तो मैंने बोला नाउ विल ही, क्या लगाएंगे, विल ही एबल टू मेंटेन हिज फैमिली, दिस इज करेक्ट। अब इसमें भी शैल लगा दीजिएगा सब्जेक्ट के सामने में। तो देखिए शैल विलेजर्स बी एबल टू मीट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टुडे बाई 3 PM, दिस इज करेक्ट। इंट्रागेटिव मैं आपको बता दिया। उसी प्रकार से WH वर्ड में बनेगा आपको, अब वो अपने परिवार का पालन पोषण क्यों कर पाएगा, वाई लगा दीजिएगा, वाई विल ही बी एबल टू मेंटेन हिज फैमिली। गांव वाले आज दोपहर 3 बजे तक नगर निगम आयुक्त से कहाँ मिल पाएंगे, यहाँ लगा दीजिएगा वेयर शैल विलेजर्स बी एबल टू मीट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टुडे बाई 3 PM। लेकिन आपको इस तरह से मैं बता रहा हूँ बेटा, खाली लिखने से नहीं होता, ये केवल प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस इसको कंटिन्यू करेंगे तो 110% नो वन कैन स्टॉप टू स्पीक इन इंग्लिश इन अ नाइस वे। इट इज माई गारंटी बिकॉज आई एम हैविंग 27 years एक्सपीरियंस, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि आपको सकता था, सका, पाया, राइट। 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा बेटा। आप अच्छी तरह से यदि इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो मेरे जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन है उसको पालन कीजिए, फॉलो कीजिए। 110% आप अच्छी तरह से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो देखिए सकता था, सका, पाया, राइट। 3 चीज़ें हैं इसमें है, सकूंगा, सकेंगी, सकेंगे, पाया, पाएगा, पाएगी, पाएंगे, राइट। तो ये मैं दो चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन अभी मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश के रूल्स ऑफ रेगुलेशन पढ़ाने वाला हूँ। आप इसको लास्ट तक बने रहिएगा मेरे क्लास में, तो होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे वाया है, वाया, वाई, वाएँ। अब देखिए यहाँ पर वाया, वाई, वाएँ, वाता था, वाती थी, वाते थे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके पहले बेटा मैं आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल में वाता है, वाती हैं, वाते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, वाता है, मैं दरवाज़ा बंद करवाता हूँ, आई गेट द डोर क्लोज्ड, राइट। वाता है, अगर मैं इसको बोलता हूँ वाता था, मैं दरवाज़ा बंद करवाता था, आई गेट द डोर क्लोज्ड, मैं दरवाज़ा बंद करवाऊँगा, आई विल गेट द डोर क्लोज्ड। तो मैंने आपको तीनों का अंतर बता दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, आप टीवी बंद करवाओगे, यू सेल गेट द टीवी टर्न ऑफ, दिस इज करेक्ट। बंद करवाओगे, आप टीवी बंद करवाए। तो अब देखिए मैं इसका सेकेंड फॉर्म लगाऊंगा, गेट का सेकेंड फॉर्म क्या लग जाएगा, गॉट। यू गॉट द टीवी टर्न ऑफ, बिल्कुल करेक्ट है। आप टीवी बंद करवाते हैं, करवाते, वाता वाले वाक्य में क्या लग जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यू गेट
द टीवी टर्न्ड ऑफ, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आपको अब बोर्ड में बताने वाला हूं, तो आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। नेगेटिव इंट्रागेटिव मैं ओरली बताऊंगा, लेकिन अफर्मेटिव जो सामान्य वाक्य है उसको मैं बोर्ड में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ही वाया, वाई, वाए, वाता था, वाती थी, वाते थे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और बता रहा हूं, आप यह काम करवाए, तो मैं क्या बोलूँगा, यू गेट दिस वर्क डन, राइट। आप बाल में रंग लगवाए, यू गॉट हेयर कलर्ड। अगर आप किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हैं तो उसमें क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, राइट। तो कभी भी अगर किसी व्यक्ति से काम करवाने पर हो तो वहां पर बाई लगाइएगा। आप नाई से बाल कटवाए तो मैं क्या बोलूँगा, यू गॉट हेयर, क्या बोलूँगा, यू गॉट हेयर कट बाई बार्बर, बिल्कुल करेक्ट है। आप अपने मम्मी से रोटी बनवाएं तो यू गॉट अ चपाती मेड बाई योर मदर, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा इस तरह से आप बनाएंगे। आप नेगेटिव इंट्रागेटिव इसको कैसे बनाना है मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक बोर्ड की ओर देखते रहिएगा। हम लोग कोविड-19 के समय उसे अस्पताल में भर्ती करवाए, ध्यान से देखिएगा। वी गॉट, देखिए आप, वी गॉट हिम। अब देखिए वर्ब के ठीक पहले आपके देखिए अस्पताल, अस्पताल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको अनुवाद करने का सबसे अच्छी तरीका है कि आप मेरे वीडियो को देखिए, वाता है, वाती है, वाया मैं भी आपको बता रहा हूं, लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा बेटा। तो वी गॉट हिम, क्या, वी गॉट हिम, यहां पर हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एडमिटेड, एडमिटेड देखिए आप, एडमिटेड इन हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ कोविड-19, यहां पर क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ कोविड-19। वी गॉट, देखिए आप, वाना, वाया, वाया में क्या लगता है, गॉट लगता है, तो वी गॉट हिम एडमिटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ कोविड-19, राइट। मैंने इसको नेगेटिव बनाने के लिए बोला आपसे, तो क्या लगाएंगे यहां पर, वी डिड नॉट। हम जानते हैं कि अगर पास्ट सिंपल में कोई भी नेगेटिव बनाने के लिए बोले तो क्या लग जाएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वी डिड नॉट गेट, क्या बोलेंगे, वी डिड नॉट गेट, गेट का गॉट का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा गेट, तो वी डिड नॉट गेट, बाकी आपको पूरा बोलना पड़ेगा। वी डिड नॉट गेट हिम एडमिटेड इन हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ कोविड-19। क्या हम कोविड-19 के समय उसे अस्पताल में भर्ती करवाए, बेटा यहां लगा दीजिएगा डिड, तो क्या लगाएंगे, डिड। डिड वी गेट हिम एडमिटेड इन हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ कोविड-19। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं नानी से दादाजी के लिए पत्र लिखवाता था या लिखवाया, तो क्या बोलेंगे, आई गॉट अ लेटर, देखिए आई गॉट अ लेटर, देखिए आप वर्ब के ठीक पहले पत्र है, तो पत्र आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई गॉट अ लेटर फॉर ग्रैंडफादर टू नानी जी, नानी को नानी बोल सकते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगाइए, आई डिड नॉट गेट, बाकी वही लगाना है आपको। आई डिड नॉट गेट के बाद पूरा बोलना है, क्या, डिड लगा दीजिए। डिड आई गेट अ लेटर रिटन फॉर ग्रैंडफादर टू नानी, दिस इज करेक्ट। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। आपको सकता था, शकूंगा, वाया, वाई, वाए, वाता था, वाती थी, मैं सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस थर्ड पर्सन, दिस इज करेक्ट। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको इस तरह से अंग्रेजी में बात करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आप अच्छे से अंग्रेजी में बोल पाएंगे। अब देखते हैं हम वाएंगे, वाऊंगा या वाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस गेट, बिल्कुल इसी में लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस, इसी को बता सकता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल गेट, बाकी वही नियम है आपका। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस थर्ड पर्सन। मैं दरवाजा बंद करवाऊंगा, तो देखिए बेटा, आई विल गेट द डोर क्लोज्ड, आप पत्र नहीं लिखवाओगे। यू विल नॉट गेट अ लेटर रिटन, दिस इज करेक्ट। तो देखिए आप, शिक्षकगण विद्यार्थियों से पौधे लगवाएंगे, द टीचर्स, देखिए आप, टीचर्स सेल गेट, देखिए आप, टीचर्स सेल गेट प्लांट्स, प्लांट्स क्या है, पौधे हो गया। फिर बोलूंगा मैं प्लांटेड, प्लांट मतलब लगवाना होता है, प्लांट्स एक ऑब्जेक्ट है, तो प्लांट्स प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स। अब मैं इसको नेगेटिव बोलूंगा तो टीचर सेल नॉट गेट, क्या बोलेंगे, टीचर सेल नॉट गेट प्लांट्स प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्ट। अब मैं इसको
इंट्रागेटिव में बोलूँगा तो शैल को टीचर के सामने लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट के सामने, तो शैल टीचर्स गेट प्लांट्स प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्ट। तो मैं बोलूँगा शिक्षकगण विद्यार्थियों से पौधे कैसे लगवाएंगे, हाउ शैल टीचर्स गेट प्लांट्स प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्ट। लेकिन इसको दिमाग में रखने के लिए, दिमाग में सेट करने के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। जितनी ही बताया हूँ मैं अभी तक रूल्स ऑफ रिविजन इंग्लिश में, तो देखिए तो मैंने क्या बताया, कुड माइट और कुड माइट के साथ विल शैल बी एबल टू बताया मैं आपको, सकता था शकूंगा, राइट, वाया वाता था वाऊंगा, राइट। तो ये बोलचाल की भाषा में अगर आप इस फार्मूला का उपयोग करते हैं तो you might have very influence over your English language, right? तो there will not be problem to speak in English. वाता या वाता है, वाती है, वाते हैं, वाया और वाऊंगा, राइट। तो मैंने आपको इस तरह से बताया है, होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं आपको बहुत सारे नियम बताऊंगा, तो आप इसको लास्ट स्टेज तक, लास्ट वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, वाऊंगा, वाएंगे और वाऊंगा, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी वी शैल गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस थर्ड पर्सन, तभी आपको मेरे ख्याल से ये फार्मूला बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसको प्रैक्टिस में करते रहिएगा। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से नाउ देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यदि हमारा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड वी मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।